बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पे पटना में बहुत को अपना अपना टीचर पसंद होता है, जिससे आपको अच्छा समझ में आए, अच्छा लगे उससे नमस्कार, आप देख रहे हैं करीबी न्यूज। करीबी न्यूज में आपका स्वागत है। और अभी हम हैं मोतिहारी जिले एक रूम में हैं, एक छात्र के रूम में हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये छात्र मोतिहारी में रह के क्या करते हैं। और जो छात्र मोतिहारी में आते हैं पढ़ने, बड़े उम्मीद लेके कि हमें नौकरी लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में रहता है। उस सारे सवालों के जवाब इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत है आपका इस चैनल में, करीबी न्यूज में। थैंक यू सर। तो आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे देहात से बच्चे आते हैं मोतिहारी पढ़ने और वो कहीं अलग राह में गुमराह हो जाते हैं और सही से पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले जो बच्चे आते हैं देहात से, वो एक फिक्स गोल लेकर के आते हैं कि हम आएंगे तो ये पढ़ाई करेंगे, हमारा ये सपना होगा, हम इस जॉब की तैयारी करेंगे। और यहाँ आने के बाद बहुत बहुत चीजों को देख करके उनका माइंड भटकने लगता है। तो कृपया करके उस सभी नकारात्मक सोच को एक साइड करें और पहले जिस उम्मीद के लेकर के आए हैं शहर में, उस उम्मीद के साथ अपने गोल को लक्ष्य करें और फिर और सब काम किया जाएगा। क्योंकि माता पिता बहुत मेहनत से बच्चे को पैसे देते हैं और उस पैसे को सही से इस्तेमाल किया जाए, ये मेरा बच्चे से कहना रहेगा। तो कई बार होता है कि कितने सारे बच्चे हैं वो मोतिहारी में रहकर पढ़ाई करते हैं कई सालों से, 10 साल 10 साल 5 साल 3 साल, और उनका जॉब नहीं लगता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं वो जो उनका जो गोल रहता है, सबसे पहले एक लक्ष्य रखें। जैसे कि कोई आदमी बैंक का तैयारी करता है, रेलवे का तैयारी करता है या कुछ और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो एक लक्ष्य रखें और उस लक्ष्य को ही गोल बना करके अपना प्रिपरेशन करें। सबसे पहले ऐसा ना करें कि कोई भी फर्म है सबको फिल करते रहें, तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी नौकरी लेने के लिए एक रखे कि हमको रेलवे का ही करना, तो ओनली रेलवे पर ही फोकस करें, ठीक है ना। चाहे वो वैकेंसी कितना भी दिन पर है, अगर आपका एक एग्जाम को लेकर के फोकस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका तैयारी रहेगा, तो आपका कितना भी दिन पे वैकेंसी है, आपका जरूर से जरूर जॉब होगा। कई सारे बच्चे होते हैं वो अलग अलग फॉर्म भरने लगते हैं, जैसे रेलवे आया, बहुत सारे अनेक प्रकार के, और एक तैयारी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और अलग अलग फॉर्म भरने ही लगते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? वो सबसे पहले सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी जॉब लें। हालांकि ये भी सकारात्मक सोच है और सही भी सोच है। कोई भी बच्चा चाहे कि जल्दी से जल्दी जॉब ले और अपने माता पिता को सपना को साकार करे, लेकिन इसी क्रम में वो बिछड़ जाते हैं और उनका जो सोच होता है ना, वो अलग अलग डायरेक्शन में भटकने लगता है। कभी कुछ देखते हैं, कभी यूट्यूब से कुछ देख लिया कि ये आदमी इतना घंटे पढ़ाई करके ये बन गया, तो सोचते हैं कि वो भी हम भी कर ले। तो ऐसा चीज नहीं है। वो आजकल जो जितना चीज देख रहे हैं वो गलत है, ठीक है ना। उसके पीछे बहुत सारा मेहनत रखता है, उनके पीछे बहुत वो प्रिपरेशन किए रहते हैं, तब जाकर के ऐसा सफल होते हैं। कई बार होता है कि कई छात्र आते हैं मोतिहारी पढ़ने के लिए और उनका पढ़ाई नहीं हो पाता है और कहीं अलग साइड गुमराह हो जाते हैं और घर वालों से बोलते हैं कि जब उनका कॉल आता है घर से, जे बउआ क्या कर रहा है, तो बउआ बोलता है कि पढ़ाई कर रहे हैं, बउआ कहीं अलग दिशा में जा रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हाँ, ऐसा बात भी सही है कि बाहर लोग बच्चा घर से आते हैं तो माता पिता से वो अलग रहते हैं और माता पिता से अलग दोस्त की संगति उनको मिल जाती है, और अच्छे दोस्त मिल गए तो बहुत अच्छा हुआ कि हाँ, अच्छा डायरेक्शन में पढ़ाई को लेकर के जाएंगे अपने। कुछ दोस्त भी होते हैं जो उनको गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं, तो इन सभी चीजों से बचना चाहिए। मोबाइल पे थोड़ा कम समय देना चाहिए, ओनली पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। रील्स, शॉर्ट वीडियो सब पर थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए, जिससे असफलता उनको हाथ लगने को मिलती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक आगे बढ़े और नेगेटिविटी को अवॉइड करें। आप मोतिहारी में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? हाँ, हम मोतिहारी में पढ़ते हैं। कितने सालों से मोतिहारी रह रहे हैं? अभी फिलहाल तो हम मतलब कि मोतिहारी 4-5 सालों से रह रहा है, लेकिन अभी इस 4-5 साल में बहुत सारे एग्जाम में मैंने क्रैक भी किया और फाइनली अनसक्सेसफुल ही मिला है। और अभी फिलहाल मैंने टीचर ट्रेनिंग करके फिर मोतिहारी में अपने निवास स्थान घर पे आके आकर के और आगे फिर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन में जुड़े हुए हैं। अभी आप के जो पैसे आते हैं पढ़ने के लिए, घर से आते हैं कि आप उसका कुछ अलग? अभी तो मैंने पैसा सभी जितना हुआ अपने माता पिता से ही, घर से ही लेता हूँ। माता पिता से लेते हैं। और आपका सपना क्या था, मेन सपना जो बनने का था?
मेरा सपना शुरू से ही मतलब कि कुछ और रहा। मैं भी थोड़ा इधर-उधर भटक गया था। शुरू-शुरू में मैंने एनडीए निकाला, फिर मैंने नेवी निकाला, फिर एयरफोर्स निकाला। कहीं न कहीं हमको असफलता हाथ लगी। फाइनली मैंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है और टियर 4 के लिए एकदम ज़ोरों-शोर से प्रिपरेशन पे लगे हुए हैं। तो एक बार कैसे आपका ये सपना चेंज हो गया, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? वही मेरा भी सपना चेंज होने के पीछे एक कारण था, ठोस कारण ये था, संगति। मैंने जब एनडीए से जब मैंने फाइनली जब अनक्वालीफाई हो गया, तो मैंने सोचा कि चलिए यूपीएससी की तैयारी करते हैं। सभी दोस्त मेरे यूपीएससी की तैयारी करने लग गए। कुछ दोस्त ने उस समय कुछ टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर लिया, जिस समय कोरोना चल रहा था, और उस समय टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर लिया तो कोरोना में कहीं जाना वाना उनको नहीं पड़ता था, सिर्फ घर पे रह के उनको डिग्री हासिल हो गई। इसलिए उनको क्या हुआ कि वो डिग्री था उनके पास, और जैसे कि बीपीएससी टीआरई 1 आया, तो उसमें भारी संख्या में मतलब उन लोगों का सिलेक्शन हो गया। मतलब मेरा मैक्सिमम दोस्तों का सिलेक्शन हो गया, जिससे एक मेरे ऊपर मेंटली प्रेशर पड़ने लगा कि हाँ, सभी दोस्तों का सिलेक्शन हो गया, आपका क्यों नहीं सिलेक्शन हो गया। तो उन लोगों गार्जियन को पहले समझना कि उन लोगों ने कोर्स कर रखा था, टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रखा था, इसलिए उन लोगों का सिलेक्शन हुआ। उन लोगों के पास डिग्री थी, हमारे पास डिग्री नहीं थी, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन सभी चीजों को मैंने थोड़ा सोचा कि इस फील्ड में थोड़ा वैकेंसी बहुत ज्यादा आने लगी। कभी लाख प्लस आया, फिर लाख आया, 1 लाख के करीब में, इस तरह टाइप की वैकेंसी की संख्या ज्यादा रहती थी, इसलिए सिलेक्शन दर भी थोड़ा ज्यादा रहता था। तो इन सभी चीजों को मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा इधर कोर्स कर लेते हैं, तो फिर इसमें एक छोटा सा जॉब टीचर का हासिल कर लेंगे, फिर अपना जो गोल है सिविल सर्विसेज का उसको हासिल किया जाएगा। आप कितने दिनों से, मतलब कितने साल से जो मोतिहारी में आप रहते हैं उसको सही तरीका से बताइए? मैंने मोतिहारी में मतलब कि बहुत दिनों से रहा हूँ। पिछले मतलब कि बहुत देर से पहले तो मैं रूम लेकर के रहा था, फिर अपना घर हुआ, उसके बाद से अब मोतिहारी ही रहना शुरू कर दिया हूँ। मोतिहारी में जब आप आए तो आपके जो सपने हैं उसको सपने पूरा करने के लिए आए यहाँ पे, तो क्या आपको लगा कि सपना पूरा होगा या नहीं होगा? क्या मन में कैसा कंफ्यूजन था? मोतिहारी में आए तो ऐसा लगा कि सपना पूरा हो जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, चूंकि पहले इस तरह का टीचर भी नहीं हुआ करते थे। बस अब वो सभी चीज बंद हो गई है, अब तो चीज ऑनलाइन रह आप कहीं भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप अपना सपना कहीं से भी पूरा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मोतिहारी ही आना पड़े आपको। आप घर पे भी रह सकते हैं या कहीं और भी रह सकते हैं, जहां मन करे आपको वहां भी रह करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के जमाना है। और आप कहीं भी रह करके अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं, जहां आपको सहूलियत लगे, जहां आपको अच्छा लगे, असहज फील हो, शांति हो, वहां पर रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ते हैं कि ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ते हैं? मैंने शुरू-शुरू में ऑफ़लाइन ही ज़्यादा पढ़ाई करता था। फिर इधर जब टीचर ट्रेनिंग का कोर्स आया, तो फिर टीचर ट्रेनिंग कोर्स करता था ऑफ़लाइन, फिर कुछ सीटेट एग्ज़ाम हुआ, उन सभी को लेकर के फिर ऑनलाइन जॉइन करना पड़ा। फिर अभी तो फिलहाल में तो मैं ऑफ़लाइन ही पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा आपके साथ हुआ है कि जैसे कोई सरकारी जॉब का फॉर्म आप भरे हैं और 1-2 नंबर से छूट गया है, वो कौन-सा जॉब का फॉर्म भरे हैं? उसके बारे में बता दीजिएगा? मैंने बताया तो एनडीए का मेरा फाइनली मतलब कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। एयरफोर्स में गया तो जीडी से छट गया, नेवी में गया तो सही रनिंग में छट गया। मतलब कि हर तरह से कुछ ना कुछ तरीके से छटना ही पड़ा है, असफलता ही हाथ लगी है। एक-एक नंबर से, मतलब हाँ कुछ-कुछ हाँ फिजिकल में कुछ एक-एक नंबर से ऐसे। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ है। एक एक नंबर से, पॉइंट नंबर से इस तरह से छट गया है। नेवी में मेरा फाइनली 0.25 से सिलेक्शन नहीं हो पाया। अभी आप क्या करते हैं? थोड़ा बताइए डिटेल में, मतलब अभी क्या चल रहा है आपके लाइफ में? अभी मेरा डीएलएड कोर्स खत्म करके, और मैंने फाइनली मतलब डीएलएड कोर्स कंप्लीट करके, और मैं बीपीएससी टीआरई 4 के प्रिपरेशन के लिए जोर शोर से मेहनत कर रहा हूँ, और इंतजार कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट, हालांकि इसमें नोटिफिकेशन चुनाव से पहले आपको पता ही होगा कि हमारे बिहार में चुनाव होने वाला है। तो चुनाव से पहले उन्होंने एक छात्रों को एक आश्वासन दे रखा है कि हम लोग चुनाव से पहले टीआरई 4 कराएंगे। तो इसके लिए मैंने कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं? हाँ, कंप्लीट मैंने कोर्स कर लिया। इसके लिए टीआरई 4 में जोर शोर से मैंने प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और अभी हम लोग का रिजल्ट नहीं आया फाइनली, तो हालांकि वो रिजल्ट भी आ जाएगा। 23 से 25 मेरा सेशन रहा है।
आप सरकारी से डीएलएड कोर्स कंप्लीट किए हैं? हाँ, मेरा सरकारी से पीटीसी पताही से मैंने डीएलएड कोर्स कंप्लीट किया है। कितना नंबर आया था आपका? मेरा नंबर था 87 करीब में था डीएलएड एंट्रेंस के एग्जाम में। ओह! हम्म। तो ऐसा आपको नहीं लगा कि जब आप ये सब कर रहे हैं तैयारी, तो कभी ऐसा आपके मन में कन्फ्यूजन हुआ हो कि घर के प्रेशर है, उसके बाद ये सब करना है, कभी छोड़ देते हैं, कभी करते हैं, ऐसा कुछ अलग-अलग ख़्याल आता होगा ऐसा? मेरा डीएलएड में कहीं से भी एडमिशन लेने का मन नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा था। मैंने डीएलएड में एडमिशन नहीं ही लेता, लेकिन फाइनली मतलब कि डीएलएड में जो होता है काउंसलिंग 1 2 3, मैंने इसमें किसी भी एडमिशन नहीं लिया था। लास्ट में जा करके मैंने देखा कि मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर आने लगा कि हाँ, सभी दोस्त के जॉब हो गए, टीचर में इतना सारा वैकेंसी आ रहा है। तो मैंने सोचा कि जब एग्जाम दे ही रखा है, तो मैंने लास्ट में जा करके एडमिशन, सबसे मतलब कि लास्ट में जा करके जो एडमिशन कॉलेज में लिया, मैंने इस तरह से काउंसलिंग करा करके नहीं लिया। तो ये प्रेशर की वजह से इस तरह से मैंने किया था, और एक अच्छा कदम भी रहा। थोड़ा समय का तो वेस्ट हुआ ही, दूसरा कुछ नहीं। मैट्रिक में कितना नंबर आया आपका? मैट्रिक में मेरा 85% नंबर है। और इंटर में? इंटर में मेरा 78% नंबर है। ग्रेजुएशन में कितना है? ग्रेजुएशन में मेरा 62% नंबर है। ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट किए हैं आप? ग्रेजुएशन में यही मोतिहारी एमएस कॉलेज से कंप्लीट किया हुआ है। और उसके बाद इंटर? इंटर मैंने मोतिहारी से ही कंप्लीट किया हुआ है, जिला स्कूल से कंप्लीट किया हुआ है, और मैट्रिक भी जिला स्कूल से मैंने कंप्लीट किया हुआ है। यानी कि जितने भी आप पढ़ाई किए हैं वो सारा मोतिहारी से रह के कवर किए हैं, क्या? हाँ, मैंने शुरू से ही मोतिहारी से अगर पढ़ाई की और सीबीएसई से भी पढ़ाई किया हुआ है। और फाइनली मैंने सोचा कि सीबीएसई से थोड़ा मेरा पढ़ाई से उतना मतलब कि समझदारी भी मैंने ज़्यादा, जब मैं हिंदी मीडियम में मुझे ज़्यादा रुचि था, इसलिए बाद में हिंदी मीडियम में फाइनली मैंने चलिए शिफ्ट हो गया। ऐसा कोई आपका विषय हो जिसमें आप बहुत ही स्ट्रांग हैं? हाँ, मैं मैथ साइंस में मैं ज़्यादा रुचि रखता हूँ, और इसको मैं पढ़ाने का भी प्रयास करता हूँ। और पिछले कई वर्षों में मैंने बिहार पुलिस के लिए भी बैच पढ़ाया भी है, और काफ़ी सारे बच्चों को सिलेक्शन भी हुआ है बिहार पुलिस में। आप पढ़ाए थे तो? हाँ, बिहार पुलिस में मैंने ऑनलाइन क्लास कराता था उस समय। क्या मतलब ऑफलाइन कराते थे कि ऑनलाइन? ऑनलाइन मैं बिहार पुलिस का बैच पढ़ाता था। यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास कराता था। अभी आप कोई साइड में बच्चे को, जैसे ट्यूशन हो गया, पढ़ा के कोई बच्चा पैसा कमाता है और उससे उससे अपने रूम रेंट देता है, ऐसा आपके साथ हुआ है? ऐसा तो नहीं हुआ है मेरा कि घर से उतना भी प्रेशर नहीं था, पर फिर भी सोचता है, हर कोई बच्चा सोचता है कि एक एज हो जाने के बाद में घर से पैसा ना ले, क्योंकि घर से पैसा लेना सबको थोड़ा लगता है कि हाँ, 20 साल 22 साल 25 साल का होगा तो शर्म की बात लगती है कि हाँ, मम्मी पापा से पैसा मांगना तो सही नहीं रहेगा, बट शर्म नहीं करना चाहिए। और ना ही मुझे ऐसा कुछ प्रेशर हुआ कि हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। आपके जो दोस्त हैं वो सब पढ़े लिखे हैं? हाँ, मेरे दोस्त सब पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे खासे पोस्ट पे भी, कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग अभी उस तैयारी पर लगे हुए हैं। आपका घर कहाँ है? मेरा घर यही मोतिहारी में ही पड़ेगा, और पिपरा में पड़ेगा, चकिया प्रखंड। अस्थाई घर बताइए जहाँ पे पहले। अस्थाई घर मेरा पड़ेगा चकिया प्रखंड में पड़ता है। हाँ। और अभी आप ये टीचर का तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं, और टीचर का जो बहाली आएगा उसमें फॉर्म भरिएगा, उसके बाद आपका लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, तैयारी में लगे हुए हैं, अब सिलेक्शन ना होना होना अपने बस की बात नहीं है, लेकिन तैयारी जो है अपने ईमानदारी से अपना 100% दे रहे हैं। अब सिलेक्शन हो या ना हो, ये अपने हाथ में नहीं है, मेरा काम है सिर्फ 100% देना बस। और आप मोतिहारी में रहते हैं, वो बात पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे दिनों से आप रहते हैं, ऐसा आपके साथ हुआ है कि कभी आप बिना खाए हुए सो गए, पैसा नहीं है, ऐसा? ऐसा नहीं है कि पैसा की वजह से मैंने बिना खाए हुए सो गया, इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है, बट होता है कभी कभी टेंशन की वजह से, ऐसा मतलब कि प्रेशर रहता है, तो इस वजह से मैंने ऐसा कभी हो गया है कि हाँ, पढ़ते पढ़ते नींद लग गया, या कोई सोचते सोचते बात अधिक समय बीत गया कि ऐसे पढ़ रहा है, कुछ सोचने लगे ऐसे बात, तो इस वजह से इकोनॉमिक प्रेशर से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि प्रेशर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जो छात्र जैसे पढ़ाई करते हैं कोई फील्ड में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? कई सारे लोग जबरदस्ती पढ़ाई करते हैं और प्रेशर में पढ़ते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए?
ये जबरदस्ती पढ़ाई नहीं करना चाहिए, ये बात सच्चाई है। अगर आपको मन लगे तो पढ़ाई करें, ना मन लगे तो ना पढ़ाई करें, जिस फील्ड में मन लगे वही काम करें। जबरदस्ती आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। और कहीं भी दूसरे को मतलब कि सपना को आप साकार नहीं कर सकते हैं। आप आपका अपना सपना और चाहिए, आपका अपना गोल होना चाहिए, उसके अनुसार आप कोई काम करिए। दूसरा के दिया हुआ मोटिवेशन से आप ज्यादा दिन तक उस राह पे आप नहीं चल सकते हैं। ये आपको मतलब कि सकारात्मक दिशा में नहीं ले जा सकता है। बिहार में बहुत सारे टीचर हैं जो टॉप लेवल पे हैं। आप किनको ज़्यादा मोटिवेशन मानते हैं अपने टीचर में, बिहार में जो पढ़ाते हैं छात्रों को, छात्र छात्राओं को? बिहार में तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, जैसे कि आप टीचिंग लाइन में देखें तो मतलब कि जैसे कि बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पे पटना में बहुत सारे टीचर लोग हैं। पर्सनली मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ कि मतलब कि सब किसी को अपना अपना चॉइस होता है और सब किसी को अपना अपना टीचर पसंद होता है। तो इसीलिए जिससे आपको अच्छा समझ में आए, अच्छा लगे, उससे आप पढ़ाई करिए। कोई बेस्ट नहीं है, जिससे आपको समझ में आ रहा है वही बेस्ट है। तो आप मोतिहारी में रह रहे हैं बहुत दिन से, तो आप रूम मतलब सिंगल लेके रहते हैं कि कोई फ्लैट लेके रहते हैं? ये मोतिहारी में अपना ही घर है, इसलिए सिंगल रूम, उसमें से हम अपने लिए पढ़ाई के लिए रूम लेकर के रहते हैं। हाँ। जैसे कि जितने सारे छात्र कहीं बाहर जाके पढ़ते हैं और रूम लेके पढ़ते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम जैसे सरकारी जॉब निकालने के लिए या कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए कितने घंटे उनको पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? कहीं भी आप रूम लेकर के पढ़िए, सही से पढ़िए, अच्छा से खाना खाइए और सही से रहिए। कोई किसी प्रकार का टेंशन ना लीजिए। अब रहा बात पढ़ाई का, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो 6 से 8 घंटा मैक्सिमम किसी भी जॉब की पढ़ाई के लिए होता है। यदि आप 6 से 8 घंटा अगर आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, एक रेगुलर बेसिस पे और सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मोर देन इनफ है। अगर इतना पे पढ़ाई कर रहे हैं तो इससे किसी भी एग्जाम का कंपटीशन निकल सकता है। और एग्जाम आने पे थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ भी जाता है, 10 से 12 घंटा भी हो जाता है, 14 घंटा भी हो जाता है, तो इतना चलता है। लेकिन रेगुलर आप बेसिस पे 6 से 8 घंटा मोर देन इनफ है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। और आपकी मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ है। और कितने बहन हैं, कितने भाई हैं आप? मैं 2 भाई और 1 बहन हूँ। और सबसे जेठ कौन है इसमें से, जैसे उम्र दराज होता है? सबसे बड़ा मैं ही हूँ। और आपके छोटे भाई क्या करते हैं? छोटे भाई मेरा नीट प्रिपरेशन करते हैं और उन्होंने पिछले 2 बार से नीट मतलब पहली बार में तो रैंक उतना अच्छा नहीं आया था, इस बार रैंक अच्छा आया। पर हम उसका सपना है कि एम्स में जाए, दिल्ली एम्स में, तो इसलिए उसका रैंक इस बार भी अच्छा नहीं आया है। तो एम्स में? फिर हाँ, एम्स में जाने के लिए तो सोच रहा है फिर से इस बार की एक अटेम्प्ट और दें। हमको लगता है इस अटेम्प्ट में हो जाएगा, उसका नीट एम्स मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा देहात से निकलकर शहर आता है पढ़ने के लिए और काफ़ी उम्मीद लगा के आता है कि हमें जॉब करना है, पढ़ाई करना है, अच्छे से अपने परिवार के लिए नाम रोशन करना है। उनके बारे में इनसे बहुत सारे सवाल पूछे, जो ये सवाल का जवाब दिए हैं वो काफ़ी अच्छे-अच्छे दिए हैं कि आप मन लगा के पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और सही इस्तेमाल कीजिए टाइम का। ये सब अच्छे-अच्छे बात इन्होंने बताया है। तो अगर आप भी पढ़ाई करते हैं, छात्र हैं या छात्राएँ हैं, तो ये वीडियो को देखकर आपको बहुत ही मोटिवेशन मिला होगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ख़्याल रखिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। सब सही हो जाएगा आने वाला समय में, ठीक है? तो इतना ही इस करीबी न्यूज़ पे, और करीबी न्यूज़ पे इतना देर वीडियो देखे हैं आप, इसलिए आपको धन्यवाद। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने सारे छात्र हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचे और वो भी अच्छी राह पकड़े और इस वीडियो से उनका भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। बेस्ट ऑफ लक सर। बेस्ट ऑफ थैंक लक। यू सर। थैंक यू।